अपने विचारों को सीमित नहीं, असीम बनाओ। अपनी इच्छाओं को क्षुद्र नहीं, विशाल बनाओ। अपनी कामनाओं को छोटा नहीं, उन्नत बनाओ। उठो, जागो। एक बार अरस्तु के पास एक व्यक्ति आया। वह बहुत दुखी था, निराश था। उसने अरस्तु से कहा, वह आत्महत्या करना चाहता है। इस जीवन से वह निराश हो गया है। वह अपनी बात कहकर रो पड़ा। अरस्तु ने उससे कहा, तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। जो लोग निराशा में जिया करते हैं उसका जीवन मौत से भी बदतर है। अरस्तु की बात सुनकर वह व्यक्ति और भी दुखी हो गया। वह अरस्तु से सांत्वना की बात सुनने आया था। अरस्तु ने उसे फटकारना शुरू कर दिया। आशावादी व्यक्ति का ही जीवन सार्थक होता है। अरस्तु ने कहा, आशावाद ही निर्माता है। आशावाद ही किसी व्यक्ति का मानसिक सूर्योदय है। इससे जीवन का निर्माण होता है। आशावाद में तमाम मानसिक योग्यताओं का जन्म होता है। अगर तुम आशावादी नहीं बन सकते हो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। आत्महत्या कर लो और मानवता का कलंक न बनो। अरस्तु का कथन कड़वा पर सत्य है। क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? निराशावाद नकारात्मक। निराशावाद वह घोर नरक है जहां मनुष्य की सारी शक्तियां और योग्यता अपाहिज हो जाती है। जीवन का विकास रुक जाता है। जो लोग निराश होते हैं, निराशा की कल्पना करते हैं, उनका भविष्य सदा के लिए अंधकारमय बन जाता है। मनुष्य को आशावादी रहना चाहिए। अपने मन में सदा आशाओं को सजोकर रखना चाहिए। महान विचारक गेटे ने लिखा है, अरे मनुष्य, अरे ओ विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्राणी, तू ईश्वर का अंश है। संसार में तेरा जन्म कीड़ों की तरह रेंगने के लिए नहीं, तेरा जन्म गरीबी के नरक में सड़ने के लिए नहीं, बल्कि तेरा जन्म महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए हुआ है। तू ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ संतान है। तेरे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है। संसार का कोई भी धन, कोई भी सौंदर्य, कोई भी सुख तथा कोई भी यश तेरे लिए अप्राप्त नहीं है। कोई भी वस्तु तेरे लिए अलभ्य नहीं है। तुम अपनी दुनिया के राजकुमार हो। तुम्हारा सभी रत्न भंडारों पर जन्म सिद्ध अधिकार है। पहचानो तो अपने को, क्यों मोह के निद्रा में पड़कर गरीब बने हो। यदि जीवन का उद्देश्य विशालतर बना लो, यदि जीवन का मकसद इंसान की खिदमत करना बना लो, तो तुम्हारा जीवन का ढांचा बदल जाएगा। तुम्हारे अपने विचारों का घेरा ही तुम्हें गरीबी की सीमा से आगे नहीं बढ़ने देता। यह एक प्रकार की मोह निद्रा है, मानसिक संकीर्णता है, स्वार्थ भावना है जो तुम्हारे अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर रही है। हृदय को विशाल बनाकर ज्यों ही ये बंधन तोड़ोगे, त्यों ही धन तुम्हारी चेरी हो जाएगी। उबासियां लेना, रेंगना, झिझकना और शिकायतें करना, गिड़गिड़ाना और माफी मांगना छोड़िए। अपने गौरव को पहचानिए। दृढ़ता से सीधे खड़े हो जाइए। अपने अधिकार को पहचानिए। संसार से अपना हक मांगिए और उसे प्राप्त करके रहिए। वास्तव में कितना सत्य कथन है यह। इस पर आप गंभीरता से मनन करें तो आपको इस कथन का महत्व ज्ञात होगा। इन शब्दों में संपूर्ण मानव जीवन का सार है। कितने प्रेरणादायक है। अपने को पहचानने के लिए यह कितना सुखद मार्ग है। क्या हम इस पर अमल कर सकते हैं? हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जीवन को सफल बनाने का यह सरल उपाय है। यह महान पथ है सफलता का। मन के हीन विचारों को दूर करें। सर्वोत्तम कोटि की मानवता को अपना लें। जीवन को सुंदर, विशाल और उदात्त बनाने का संकल्प कर लें तो हम क्या नहीं कर सकते हैं? निश्चय कर लीजिए कि गरीबी के विचार की ओर से ही हम मुंह मोड़ लेंगे और ईश्वर के बनाए भंडार की ओर देखने का प्रयत्न करेंगे।
संकल्प करें कि आप अपने मन से निराशा के, गरीबी के, अभाव के विचारों को बाहर निकाल देंगे और इसके स्थान पर संपन्नता के साथ असीम धन संपत्ति और पदार्थों के विचारों को स्थान जरूर देंगे। दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आप मन में उत्साह तथा उल्लास भरकर विपुल धन संपत्ति की आशा करते रहेंगे। तीव्र इच्छा से रचनात्मक शक्ति होती है। धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा तीव्र कीजिए, तब आप उसे अवश्य पाएंगे। इच्छा से प्रयत्न का जन्म होता है। प्रयत्न से फल को अलग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक प्रयत्न का परिणाम अवश्य ही होता है। अपनी रचनात्मक शक्तियों को जगाइए, अपने कर्म सामर्थ्य को जगाइए, अपने सोए हुए भाग्य को जगाइए। यह सच्चाई है कि हम अपने विचारों के जगत में ही व्यतीत करते हैं। अपने विचारों के अनुरूप ही हम अपने जीवन को बनाते हैं। हमें जिस प्रकार के विचारों की आदत पड़ जाती है, उसी के अनुसार हमारा चरित्र बनता है। जैसा हमारा चरित्र बनता है, वैसे ही हमारा काम होता है। जैसे हमारे काम होते हैं, वैसे ही हमारा जीवन स्तर होता है। उसका वैसा ही फल मिलता है। जिन मनुष्यों के मन में यह विचार रहता है कि मुझसे यह काम करने की योग्यता नहीं है, ऐसे संशय आत्मा की कार्य शक्ति के सबल और ऊर्जा युक्त होने की आशा भले कैसे की जा सकती है। दुनिया में मन को इससे अधिक कमजोर कर देने वाली कोई बात नहीं है। अपने काम को पूरा कर सकने की योग्यता के विषय में संदेह करता रहे और अपनी दुर्बलता की स्वीकृति को दोहराता रहे। अधिकांश मनुष्य को असफल होते हैं। अधिकांश मनुष्य जो असफल होते हैं, उसका कारण क्या है? जो कार्य वे अपने हाथ में ले लेते हैं, उसका प्रारंभ ही अपने करने की योग्यता के विषय में संदेह से करते हैं। अपने किसी भी कार्य को शुरू करते हुए जिस क्षण किसी नवयुवक ने अपने मन में संशय को आने दिया, समझो उसी क्षण उसने अपने शिविर में एक दुश्मन को बुला लिया। ऐसे शत्रु को जो उससे दगाबाजी करेगा। संयस असफलता परिवार का एक मुखिया है। यदि हमने उसे अपने घर में घुसने दिया, निकाला नहीं, तो वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी ले आएगा। जिसमें मुख्य है, आराम से काम करो। जब काम कठिन होने लगे तो छोड़ दो, प्रतीक्षा करो। तथा इस परिवार के अन्य अनेक सदस्य जब एक बार मन में घुस जाते हैं, तो वे अपने जैसे अन्य प्रवृत्तियों को खींच लाते हैं और मनुष्य महत्वाकांक्षाएं पूर्णतः विनष्ट हो जाती है। तुम्हारा समृद्धि की चाह और सफलता की तीव्र इच्छा, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। तुम इन निठल्लों, सदा मात खाने वालों को लाकर जमा कर लोगे। यह तुम्हारी शक्ति को नष्ट कर देंगे। शीघ्र ही तुम्हारे मन में और तुम्हारी क्रियाओं में असफलता आने लगेगी। जिस क्षण तुमने दुर्बलता को आने दिया और पराजय को स्वीकार किया, वहीं तुम खत्म हो गए, कहीं के ना रहे। ऐसे व्यक्ति के लिए आशा नहीं है जिसके पास जीवन खो दिया है, जिसने अपना जीवन खो दिया है, जिसने संघर्ष करना छोड़ दिया हो। ऐसे आदमी का कुछ नहीं किया जा सकता। आप मानव हैं और पृथ्वी के सबसे श्रेष्ठ प्राणी हैं। आपका जन्म परिस्थितियों के हाथ की कठपुतलियां बनने के लिए नहीं हुआ है। परिस्थितियों का दास बनने से आप इनकार कर दीजिए। आपका जन्म परिस्थितियों के वातावरण का निर्माण करने के लिए हुआ है। ईश्वर ने आपको स्वतंत्र कर्ता बनाया है। अपना कर्तव्य करके संसार को दिखलाइए। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता और उसका पहला कारण मानसिक कारण होता है। मन की प्रवृत्ति ही सफलता या असफलता के लिए उचित वातावरण का निर्माण करती है। हमारे कार्यों का परिणाम ठीक वैसे ही होगा जैसे कि हमारे विचार होंगे। हमारे कार्यों का परिणाम हमारे आदतें, हमारी प्रवृत्तियां
सब हमारे विचारों के अनुरूप ही होता है। हमारे सारे कामों का इन सब का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम कुछ उत्पादन करना चाहते हैं तो हमें अवश्य ही अपने मन को रचनात्मक स्थिति में लाना होगा। एक असंतुलित, चिंताग्रस्त, निराश, निर्धनता से त्रस्त मानसिक स्थिति से हमारे मन में निषेधात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और उनसे हमारी संपूर्ण कार्य शक्ति का ह्रास होता है, नष्ट होता है। इससे हमारी सफलता एवं प्रसन्नता के मार्ग में बाधाएं पड़ती है। वास्तव में हमारी मानसिक योग्यताएं हमारी दासियां हैं। वे हमें वस्तुएं देती हैं जिनकी हम उनसे आशा करते हैं। हम उन पर विश्वास करेंगे। यदि हम उस पर विश्वास करें तो हमें सर्वोत्तम पदार्थ देगी। यदि हम भयभीत हो तो हमारी सारी मानसिक योग्यता भी त्रस्त हो जाएगी। हम पूर्ण रूप से असफल हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। हमारी यही सबसे बड़ी कमजोरी है। इसका बड़ा ही गलत परिणाम हमको सारे जीवन भोगना पड़ता है। वास्तव में हम अपना मूल्य नहीं समझ पाते, अपने को हीन मानते हैं और अपना कार्य करने में पूरी शक्ति लगा नहीं पाते। इसका फल हम जीवन भर भोगते रहते हैं। दुख, निराशाएं हमें घेरे रहती है। केवल अपना दुखड़ा रोते रहने की आदत पड़ जाती है। हम इससे अधिक शक्ति व्यय करते हैं। हमें अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। इस बात का पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमारे भीतर बड़ी शक्तियां हैं। हम अपने को पहचान लें, स्मरण रखें कि आप इन सब से योग्य हैं। जब यह भावना मन में आ जाएगी तो हर काम आपको सरल लगेगा। कोई भी कार्य हमें इसलिए भारी लगता है कि हम अपने को निराश, अयोग्य समझते हैं। हमारी क्षमता अपने आप कम हो जाती है। अतएव लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें। इस प्रकार की समस्याओं, कठिनाइयों पर विजय पाएं। उनसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम व्यर्थ ही डरते हैं। वास्तव में निराशा के कारण हम अपनी शक्तियों को नष्ट कर डालते हैं। जब तक हमारे काम में उत्साह न होगा हम भला कुछ कर सकते हैं। कुछ आदतों का हमारे जीवन पर बड़ा महत्व है। जो नौजवान अपने को जीवन के अवसरों के लिए तैयार कर लेते हैं उनमें अच्छी आदतों के साथ साथ अच्छे गुण का समावेश होना भी जरूरी है। लेकिन ये गुण ही अपने आप में काफी नहीं है। यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति जब सब दृष्टियों से ठीक ठाक सोचता है, परिश्रमी हो, उसमें चरित्र के अनेक उपयोगी गुण हो, पर फिर भी जब यह सब काफी नहीं माना गया है, व्यापार की दृष्टि से जो चीज काफी और जरूरी है वह है बातों को भली भांति देखना और समझना। इसके द्वारा व्यक्ति के सामने जो अवसर आते हैं उन्हें वह शीघ्र ठीक तरह से समझ पाता है। वे अवसर चाहे उसके दरवाजे पर आए या संसार के दूसरे सिरे पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वे उसके अपने होकर रहते हैं। विचारों को कार्य रूप में बदलने का गुण भी मनुष्य में होना बहुत आवश्यक है। बिना इसके वह सब कुछ होते हुए भी अपाहिज है। यह गुण बहुत जरूरी है। यदि संसार के किसी बड़े नगर में तुम जाओ और पूछताछ करो कि ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो ऐसे व्यापार कर रहे हैं जिन पर बड़ी बड़ी उन्नति आश्रित है, तो तुम्हें सब जगह और सदा यही पता चलेगा कि वे आदमी वे हैं जो देखे सोचे हुए को क्रियात्मक रूप देते हैं। ये आदमी वे हैं सफलताएं जिसके चरण चूमती है। ऐसे व्यक्ति की उन्नति के आधार हैं। मानसिक गुणों में विश्वास के विषय में कुछ भी कहा जाए, पर देखने, समझने तथा क्रियात्मक रूप में परिणत करने की योग्यता व्यक्तित्व का गुण है। वे महान स्वाभाविक योग्यता से संपन्न व्यक्ति होते हैं। नियम यही है, पर ऐसे व्यक्तियों में परस्पर अंतर है कि कौन क्या कर सकता है। कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है तो कोई कुछ। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है। अपनी क्षमता में
मनुष्य अपने विचारों के द्वारा वृद्धि कर सकता है। क्षमता की प्रत्येक व्यक्ति में एक सीमा होती है। इस सीमा के पार की भी क्षमता उसमें होती है। वह उसके अंतर मन में निहित होता है। इस सीमा के पार की भी क्षमता उसमें होती है। वह उसके अंतर मन में निहित होता है। यदि उस पर भी यह संकल्प कर लें, यह निश्चय कर लें कि वह अमुक कार्य करके ही रहेगा, जबकि उसमें उस कार्य के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है, तो भी वह उसे कर सकता है। वह निराशा को स्थान ना दे, उस दिशा में पूरी शक्ति से लग जाए। फिर वह स्वयं देखेगा कि वह आश्चर्यजनक रूप से सफलता प्राप्त कर रहा है। आखिर यह क्षमता कहाँ से आई? आदमी का संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति के बल पर वह बहुत कुछ कर सकता है। महान दार्शनिक अरस्तु का कथन था कि जिस व्यक्ति में संकल्प नहीं है वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। बिना संकल्प वाला मनुष्य चलता फिरता लाश के समान है। ऐसे व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता है और ना ही समाज में कोई स्थान पाता है। रॉबर्ट एलन ने लिखा है, संकल्प ही मनुष्य का कायाकल्प कर देती है, उसको कुछ से कुछ बना देता है। गरीब देखते देखते करोड़पति हो जाता है। एक साधारण सा मनुष्य महान पुरुष बन जाया करता है। आदमी संकल्प के बल पर अपना जीवन बदल डालता है। वास्तव में यही सत्य है। जीवन में प्रगति परिवर्तन केवल संकल्पों से ही आ सकते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य की वास्तविक प्रगति का यही गुण है। सिडनी स्मिथ ने एक बड़े काम की बात कही है। गोल व्यक्ति वर्गाकार छिद्र में, वर्गाकार व्यक्ति गोल छिद्र में, त्रिभुजाकार व्यक्ति आयताकार छिद्र में तथा आयताकार व्यक्ति त्रिभुजाकार छिद्र में यदि किसी तरह घुसाड़ कर फिट भी कर दिया जाए तो भी सारी कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि वे कोई भी काम अपने लायक नहीं करते। सिडनी स्मिथ के कहने का मतलब यह है कि यदि जॉन जेकब आस्टर का पिता उसे अपने जैसे कसाई के काम में लगा देता तो जॉन जेकब प्रसिद्ध ऊन का व्यापारी तथा एक बड़ा दुकान का मालिक ना होता। क्या माँ बाप को इस विषय में अधिक सावधान नहीं रहना चाहिए कि अपने बच्चों को उन कार्यों से जबरदस्ती दूर ना खींचे जिसके लिए कुदरत ने उसे बनाया है। जोशुआ रेनाल्ड के पिता को बेटे के बचपन में कला कार्य बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। चित्रकार टारगर का पिता चाहता था कि वह नाई बने। गैलीलियो के माता पिता अपनी इच्छा के अनुसार चलते तो उसके पुत्र द्वारा की गई वैज्ञानिक खोजें किसी अन्य ने की होती। जो जहाँ फिट नहीं हो सकता कृपया कर उसे वहाँ मत लगाओ। ऐसा करने से दुख और मूर्खतापूर्ण से ज़्यादा कोई बात नहीं होगी। एक बिशप ने एक नौजवान पादरी से कहा कि मैं तुम्हें धर्म प्रचार करने से मना नहीं करता, किंतु प्रकृति तुम्हें मना कर रही है। का कहना है कि इस युग को धर्म प्रचार का दुश्मन तो नहीं कर सकते, परंतु यह बहुत संभव है कि यह तुम्हारे धर्म प्रचार को सुनना पसंद ना करें। किसी भी कार्य को करने में किसी व्यक्ति का उद्देश्य उसकी अपनी शक्तियों के मुताबिक होना चाहिए। अपने स्वभाव तथा शक्ति के विरुद्ध काम करने वाला व्यक्ति वास्तव में आधा व्यक्ति है। उसका सारा व्यक्तित्व विकृत हो जाता है। यह एक सत्य है कि हमें उसको लाना पड़ता है। जीवन के क्षेत्र में बराबर यही बात आती है। वास्तविकता आखिर क्या है? सिडनी स्मिथ लिखते हैं कि तुम्हारा प्रतिभा और रुचि तुम्हें पुकार रही है। तुम्हारी जो भी न्याय संगत है वह तुम्हारे चरित्र में है। बलबर का कहना है कि वास्तव में यह असंभव है कि कोई व्यक्ति अपने खुद के चरित्र के खिलाफ हमेशा संघर्ष कर सके और जीत सके।
सफलता के मुख्य सिद्धांतों में से एक यह है कि अपने जीवन क्रम को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि हमारे जीवन, हमारे शरीर, मन के स्वाभाविक साधनों में परस्पर संबंध बना रहे, वे एक दूसरे का विरोध ना करें। वावेल का कहना है, संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसका कार्य उसके साथ पैदा ना हुआ हो। संसार में हमेशा कार्य करने के औजार हैं सबके लिए जो कार्य करना चाहते हैं। जब ओलबुक क्रिश्चियाना विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था तो उसे एक धर्मार्थ संस्था के उद्घाटन के समय वायलिन बजाने के लिए कहा गया। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया। जादू उसके सिर पर चढ़ गया था और वह लगभग सारी रात एक प्रोफेसर के घर वायलिन बजाता रहा। अगले दिन वह लैटिन की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। अपनी निराशा और उलझन के लिए वह अपने अध्यापक के पास गया और अपना दिल खोलकर रख दिया। उस समझदार अध्यापक मित्र ने कहा, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ, इससे अच्छा नहीं हो सकता था। क्या तुम सोचते हो कि तुम फिनलैंड में पादरी बनने या फिनलैंड में धर्म प्रचार करने योग्य हो? निश्चित जानो कि किसी भी हाल में नहीं। तुम्हारे मित्रों की राय है कि तुम विदेश यात्रा करो और संगीत का अभ्यास करो। जब तक तुम नहीं जानते, तुम्हारे संगीत व नाटक सभाओं का संगीत निर्देशक नियुक्त किए जाता है। बाद में वह विश्व प्रसिद्ध वादक बना। हमारे अमेरिकी वैज्ञानिक में एक अत्यंत प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। अब वे एक बड़े विश्वविद्यालय की मेधशाला के अध्यक्ष हैं। उन्होंने ज्योतिष विद्या का अध्ययन तब शुरू किया था जब वे नेशविले में एक फोटोग्राफर के यहाँ काम कर रहे थे। ज्योतिष विद्या की ओर वे एक पुस्तक के द्वारा खींचे थे। उसे कोई स्टूडियो में अचानक भूल गया। इस नौजवान ने उस पुस्तक को इतना मनमोहक पाया कि सारी रात बैठकर पढ़ता रहा और उसी समय उसने निश्चय कर लिया कि तारों में मंडित आकाश के विषय में जितना ज़्यादा संभव होगा ज्ञान प्राप्त करेगा। तब उसने एक छोटी सी दूरबीन खरीद ली। रात को वह कई घंटे मकान की छत पर व्यतीत करता था। उस समय वह आकाश के सौंदर्य को देखता था जो उसकी आश्चर्यचकित आंखों के सामने खुलना होता था। इसमें उसे आनंद आता था और प्रशिक्षण बढ़ाता ही जाता था। अपनी थोड़ी सी आय में से उसे एक बड़ी दूरबीन खरीदी, उसमें शीशा लगा दिया और लेंस लगाने के लिए दूसरे बड़े शहर में भेज दिया। इस बड़े लेंस की सहायता से जो उसने खोज की उससे वह बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं की चर्चा का विषय बन गया। उस समय से प्रोफेसर बन्नर का नाम संसार के महान वैज्ञानिक प्रसिद्ध हो गया। क्या यह सुखद आकस्मिक घटना नहीं थी कि लुई पेस्टर पेरिस के सार्वजनिक भवन में प्रविष्टा के काम पर नियुक्त हुआ था। वहां उसका एक विद्यार्थी से परिचय हुआ जिसने उसे अपनी दूरबीन में से देखने की अनुमति दे दी। उसे देखकर उसके सामने एक नई दुनिया खुल गई और वह उत्साह से पागल हो गया। उसने जब तक चैन नहीं लिया तब तक वह इस यंत्र का पूरा जानकार नहीं बन गया। उसने इसके द्वारा बड़ी बड़ी आश्चर्यजनक खोजें की और मानवता का उपकार किया। महान प्रसिद्ध व्यापारियों में यह शक्ति होती है कि वे जीवन में अपने सामने आने वाले संभव अवसरों को तुरंत पकड़ लेते हैं, पर इससे भी अधिक एक उल्लेखनीय शक्ति उसमें यह होती है कि परिस्थिति के अनुसार कार्य भी कर सकते हैं। किसी नाजुक बिंदु पर अधिक या पूर्ण नए अवसर को ले सकते हैं। अनेक सफल व्यक्तियों के उदाहरण इस विषय में दिए जा सकते हैं। जॉर्ज एम पुलमैन ने $40 प्रति वर्ष के वेतन पर
एक स्टोर में क्लर्क के रूप में अपना जीवन शुरू किया। यह वेतन और खाना इतना ही उसे 3 साल तक मिलता रहा। इसके बाद उसने यह कार्य छोड़ दिया और बढ़ाई का कार्य शुरू किया। इसके बाद वह इमारतों के मुअर के काम में लग गया। यह काम करते हुए उसे न्यूयॉर्क राज्य की ओर से एरिक नहर के साथ साथ बने गोदामों का काम मिला। इस काम के पूरा होने पर वह शिकागो चला गया और वह भी इसी कार्य में लग गया। वहाँ सारे शहर के तल को 8 फीट ऊपर उठाना था, क्योंकि गंदी नालियों की ठीक व्यवस्था करनी थी। पुलमैन ने अपने काम इतने अच्छे तरीके से किया कि उसे बहुत आर्डर मिलने लगे। जब वह शिकागो की इमारतों के काम में लगा था तो उसने शिकागो का एल्टर रेलवे के हाल में बने डिब्बों में सुधार की योजना बना ली। उसने इस बात को पहले ही समझ लिया था कि रेल में बैठक तथा शयन कक्ष बनाने का भविष्य उज्जवल है। उसने ऐसे डिब्बे जिसमें अत्यधिक सुख सुविधाएं थी, पहले डिब्बों की अपेक्षा इनमें कई गुना ज्यादा खर्च आया था। इसके बाद इसने अपने अधिकांश समय और शक्ति का उपयोग पुलमैन कार बनाने में किया। बाद में इसकी सारी जिंदगी शुरू दिनों में एक रूप से रही। जब उसके सामने कोई एक नया अवसर आता था तो जो उसके धन पैदा करने के मुख्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायक होता था, तो वह अपने को एकदम उस काम की परिस्थिति के अनुरूप ढाल लेता था। इस प्रकार वह अपने जीवन में सफल हो गया। सफलता उसके ही पास आई है जो बराबर प्रयत्नशील रहे, पूरी तरह लगन के साथ कार्यरत रहे। जर्मन महाकवि गैटे का कहना है, जहाँ भी तू है पूरी तरह वहीं रह। यह एक बड़ा भारी मंत्र है। एक काम को सिर्फ एक बार में करो। जो कार्य हाथ में है उसमें अपने सारे व्यक्तित्व को केंद्रित कर लो। परिणाम क्या है यह मत सोचो, उस पर कार्य करने पर कुछ भी हो पश्चाताप ना करो। कार्नेगी का कहना है कि नौजवानों के व्यापार में असफल होने का एक बड़ा कारण यह है कि वे अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते। क्या प्रत्येक व्यक्ति जो बड़ा बना है, प्रत्येक व्यक्ति जो सफल हुआ है, उसने अपनी शक्तियों को एक खास धारा में सीमित नहीं किया? इससे कोई लाभ नहीं है कि पूरी तरह ध्यान दिए बिना कोई काम करो। उचित है कि एक काम पूरे ध्यान से करो। वह काम जो तुम्हारे उस क्षण की जरूरत है उसे पूरी एकाग्रता के साथ करो। आज के अत्यधिक केंद्रित जमाने में जो अपने प्रयत्नों को बिखेरता है वह सफल की आशा नहीं कर सकता। मानसिक चंचलता ही अनेक असफलताओं का कारण है। अस्थिर उद्देश्य, डगमगाते ध्येय, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसा परिश्रम जो गलत दिशा में किया जाए केवल अपनी क्रिया शक्ति को बर्बाद करना ही है। यह भी हो सकता है कि मनुष्य हमेशा कार्य करता रहे फिर भी जीवन में आगे ना बढ़ सके। एक बच्चे ने अपने खिलौनों के इंजन के बारे में कहा, यह एक गाड़ी की तरह भाप निकालता है। वह इंजन की तरह सीटी देता है, परंतु यह जाता कहीं नहीं है। जो असफल होते हैं और जो सफल होते हैं उसके बीच का यह बड़ा अंतर इस कारण नहीं है कि उनमें से प्रत्येक ने जितना कार्य किया है, असली कारण यह है कि बुद्धिपूर्वक कितना काम किया है। एक व्यक्ति जिसमें बुद्धि की सिर्फ एक इकाई है परंतु वह एक स्थिर उद्देश्य पर अपनी शक्तियों को केंद्रित कर देता है, वह उस व्यक्ति से अत्यधिक सफलतापूर्वक कार्य करता है। जिसमें बुद्धि की इकाइयां तो 10 है परंतु जो अपनी शक्तियों को बिखेरे रखता है उसे कभी यह मालूम नहीं होता कि उसे अब आगे क्या करना है। ऐसे व्यक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिसका कोई स्थिर उद्देश्य होता है और जो अपने तन मन धन से पूर्ण व्यक्तित्व से लग जाता है, बड़ी से बड़ी शिक्षा, मेहनत
और इच्छा शक्ति इसका मुकाबला करने में समर्थ नहीं है। उद्देश्यहीन जीवन